You look tired, Barve. You need a holiday. सोचता हूँ डेलीगेशन के साथ अमेरिका चला जाऊं। 2-4 हफ्ते तो शांति से गुजरेंगे। मोहिनी भी साथ चलने को कहेगी। That can be managed. फॉरेन एक्सचेंज की दलील है ही। कल ही पापा से बात कर लेती हूँ। भरत भी जाना चाहता है, क्या करें? ये तो तुम ही तय करो। पर्सनली आई फील के भरत गुणी है, होनहार है, मगर अभी उसे रुकना चाहिए, कुछ और मेहनत करनी चाहिए। अगर अभी से प्रसिद्धि और फॉरेन ट्रिप्स वगैरह में उलझ गया तो जहां का तहां रह जाएगा। सोचता है हमने उसके नाटकों को नोटिस नहीं किया। मुझे उसको एक दिन बताना पड़ा कि बर्वे साहब को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। संघर्ष नहीं दमयंती, दरअसल सफलता मुझे सहज ही प्राप्त हो गई। मैं बहुत होशियार आदमी हूं दमयंती। प्लीज बर्वे, ऐसी बातें मत करो। असल में इतना सत्य मैं कभी बोलता नहीं हूं, बराबर ध्यान रखता हूं। 20 बरस से शिखर पर जमा हुआ हूं तो सिर्फ होशियारी के ही दम पर, वरना ऐसे कौन से अमूल्य अनुभव की अभिव्यक्ति करता हूं अपने साहित्य में। क्यों? कल्पना भी एक अनुभव है। सभी लेखक अपने को इसी वहम में डालते रहे हैं। हर नए ट्रेंड को पहले से भांप लेना, दूसरों से पहले उसे इस्तेमाल कर लेना, जीवन की जटिलता के बारे में मुश्किल शब्दों में बोल बोल कर अचानक उसे एकदम आसान, एकदम उदात्त बनाकर छोड़ देना, ये मेरी ट्रिक्स हैं। लोग अचंभा करते हैं। कुछ साल और ठहरो दमयंती, देखोगी कि मेरे शब्दों को छूने भर से उनके भीतर भरा भूसा फहरा कर गिर पड़ेगा। भूसा, यही मेरी कमाई है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इस साजिश में तुम भी शामिल हो दमयंती। जिंदगी भर सत्य की खोज। ओक्स, फरेब है, ढकोसला है ये सत्य की खोज। कैसा सत्य? मिला है कभी हमें सत्य? और जब वो सत्य एक रोज सामने आया तो उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया था मैं। पुरस्कार पाने दिल्ली जा रहा था। जंगल में जाने कहां गाड़ी अचानक खड़ी हो गई। बाहर धुआंधार बारिश। देखता हूं एक बूढ़ा आदिवासी और उसकी औरत पानी में भीगे, सर्दी से कांपते हुए हमारी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। एक अजीब परायापन था उनकी आंखों में। कोई रिश्ता नहीं था उनकी और मेरी नजर के बीच। मैं, मेरा लेखकपन, मेरा सम्मान समारोह, मेरी 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक निधि, इन सब बातों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं था। उनकी जमी हुई नजर के सामने ये सारी चीजें पल भर में बेमानी जान पड़ी। क्या मतलब है तब कला का, संस्कृति का? कोई साझा नहीं था मेरे साहित्य का उनके दुख के साथ। लग रहा है मेलोड्रामा कर रहा हूं। सच कह रहा हूं। लिखने के पहले आवेग में हम बहुत कुछ लिख जाते हैं, उसे मशहूरी मिल जाती है, फिर उसी पूंजी का ब्याज जिंदगी भर खाते रहते हैं। जो नया लिखते हैं वो पुराने की आवृत्ति भर होता है। होशियारी से कर लेते हैं, इसलिए मौलिकता का भ्रम बना रहता है। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं दमयंती, सिर्फ शब्द की केंचुल हैं।